नमस्कार, दर्श न्यूज देख रहे हैं आप। मैं प्रीति दयाल आपके साथ। बिहार के सक्षमता परीक्षा पास नियोजित शिक्षकों को लेकर बड़ी खबर सामने आ गई है। दरअसल रिजल्ट सामने आने के बाद वे लगातार काउंसलिंग और पोस्टिंग का इंतजार कर रहे हैं। इसके साथ ही जिसकी मांग वे शुरू से कर रहे थे, उसे लेकर भी बड़े ही बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है। जी हाँ, चर्चा यहाँ राज्यकर्मी बनने की ही हो रही है। लेकिन जिस तरह से खबरें सामने आई है, उसकी माने तो नियोजित शिक्षकों को अभी इंतजार करना होगा। बता दें कि लोकसभा का चुनाव होना है, इसे लेकर आदर्श आचार संहिता लागू है और चुनाव को देखते हुए ही नियोजित शिक्षकों के राज्यकर्मी बनने का सपना अधर में लटका हुआ है। दरअसल खबर है कि राज्य में सक्षमता परीक्षा में पास होने वाले 1,87,615 नियोजित शिक्षकों की काउंसलिंग अब लोकसभा चुनाव के बाद ही होगी। चुनाव के मद्देनजर लागू आदर्श आचार संहिता के कारण आयोग ने संबंधित नियोजित शिक्षकों की काउंसलिंग की अनुमति शिक्षा विभाग को नहीं दी है। इसकी वजह से राज्यकर्मी बनने के लिए नियोजित शिक्षकों को और भी अभी 4 माह का इंतजार करना पड़ेगा। वहीं इस मामले को लेकर शिक्षा विभाग के एक उच्च पदस्थ अधिकारी की माने, लोकसभा चुनाव को लेकर लागू आदर्श चुनाव आचार संहिता के मद्देनजर सक्षमता परीक्षा में उत्तीर्ण नियोजित शिक्षकों की काउंसलिंग के लिए राज्य निर्वाचन कार्यालय को प्रस्ताव भेजकर अनुमति मांगी गई थी, लेकिन काउंसलिंग कराने की अनुमति नहीं मिली है। वहीं अब सक्षमता पास नियोजित शिक्षकों को अभी और इंतजार करना पड़ेगा। आदर्श चुनाव आचार संहिता खत्म होने के बाद संबंधित शिक्षकों की काउंसलिंग की उम्मीद है। ऐसी संभावना जताई जा रही है कि अब जून के बाद ही कुछ हो सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि 1 जून को अंतिम चरण का चुनाव है और 4 जून को रिजल्ट घोषित कर दिया जाएगा। बता दें कि काउंसलिंग में नियोजित शिक्षकों के उन प्रमाण पत्रों एवं कागजातों का सत्यापन होना है जो उनके द्वारा सक्षमता परीक्षा के ऑनलाइन फॉर्म भरते वक्त दिए गए थे। काउंसलिंग की अनुमति नहीं मिलने के पहले तक इसे राज्य मुख्यालय में आयोजित करने की तैयारी की गई थी। सक्षमता परीक्षा में पहली से 5वीं कक्षा के 1,39,010 नियोजित शिक्षक उत्तीर्ण हुए हैं। कक्षा 6 से 8 तक के 22,941 शिक्षक, कक्षा 9वीं से 10वीं के 20,354 शिक्षक और कक्षा 11वीं और 12वीं के 5,313 शिक्षक उत्तीर्ण हुए हैं। इधर यह भी बता दें कि काउंसलिंग के बाद ये सभी शिक्षक विशिष्ट अध्यापक शिक्षक बनेंगे। इन शिक्षकों से सक्षमता परीक्षा का फॉर्म भरने के दौरान 3 जिलों के विकल्प लिए गए थे। इन शिक्षकों को सक्षमता परीक्षा में प्राप्तांक और आरक्षण के आधार पर जिला आवंटित किए गए हैं। वहीं काउंसलिंग के बाद शिक्षकों को चयनित जिले में पदस्थापन के लिए विद्यालय आवंटित किया जाना है। आवंटित स्कूल में योगदान की तिथि से संबंधित शिक्षकों का पदनाम बदलकर विशिष्ट अध्यापक का हो जाएगा। इसके साथ ही जिस दिन से वे अपना योगदान देना शुरू करेंगे, उसी दिन से ही उन्हें राज्यकर्मी का दर्जा भी मिल जाएगा। इधर विद्यालय आवंटन की प्रक्रिया वही होगी जो बिहार लोक सेवा आयोग की परीक्षा के आधार पर शिक्षक के पदों के लिए चयनित अभ्यर्थियों के विद्यालय आवंटन के लिए अपनाई गई थी। विद्यालय आवंटन सॉफ्टवेयर के माध्यम से रैंडमाइजेशन के आधार पर हुआ था। इसको देखते हुए सक्षमता परीक्षा में उत्तीर्ण नियोजित शिक्षकों का विद्यालय आवंटन भी सॉफ्टवेयर के माध्यम से रैंडमाइजेशन के आधार पर ही किया जाएगा। लेकिन उसके लिए नियोजित शिक्षकों को अब चुनाव के खत्म होने का इंतजार करना पड़ेगा। साफ तौर पे देखा जा सकता है कि जिस तरह से शिक्षा विभाग के द्वारा अनुमति मांगी गई थी, लेकिन चुनाव आयोग के द्वारा अनुमति नहीं दी गई, जिसके कारण अब नियोजित शिक्षकों को और भी कुछ महीनों का इंतजार करना पड़ेगा, जिसके बाद ही उनके राज्यकर्मी बनने का सपना पूरा होगा। तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जल्द सब्सक्राइब कर दें। इसके साथ ही अगर ये वीडियो फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को लाइक करना ना भूलें।